हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सोनम खान। वेलकम टू किड्स क्लब डिजिटल क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीसरी से विषय हिंदी। चलिए चलते हैं हमारे आज के पाठ पर। आज हम देखेंगे पाठ 5। ठीक है, क्या दिया हुआ इसमें हमें? विवेकी हंस। किसके बारे में पढ़ेंगे हम पाठ 5 में? विवेकी हंस। ठीक है, विवेकी हंस विवेकी मीन्स मतलब अपना अच्छा बुरा समझने वाला। ठीक है ना, सत्य को समझने वाला। ठीक है, मतलब जो हंस है वो कैसा है? अपना अच्छे बुरे की उसको पहचान है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है ना, वो इन चीज़ों को जानता है। ठीक है, तो हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए पहला दृश्य। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पहला दृश्य। इसमें हमें क्या दिया हुआ है? बगीचे में घूमते हुए राजकुमार सिद्धार्थ। ठीक है, अब वहाँ पर एक बगीचा है जिसमें कौन घूम रहे हैं? राजकुमार सिद्धार्थ वहाँ पर टहल रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं। ठीक है, सिद्धार्थ। आहा, कितनी ठंडी हवा चल रही है, चारों ओर फैली हरियाली कितनी सुखद है, फूलों की सुगंध से तो पूरा बगीचा महक रहा है। अब जो सिद्धार्थ हैं वो मतलब उस बगीचे में घूमते हुए कैसा फील कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं ना, उनको वहाँ पर अच्छा लग रहा है। और वो क्या महसूस मतलब उन्होंने क्या देखा वहाँ पर कि वहाँ कितनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ठीक है ना, और जो बगीचे की जो हरियाली है, चारों तरफ जो हरियाली फैली हुई है, उससे सारा माहौल कैसा, सारा वातावरण कैसा है? बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और वहाँ के जो फूलों की खुशबू है वो उस बगीचे को क्या कर रही है? महका रही है। मतलब पूरे में सुगंध मीन्स उसकी खुशबू है ना, फैली हुई है पूरे बगीचे में। तभी एक घायल हंस आकाश से नीचे गिरा। सिद्धार्थ उसके पास पहुंचकर उसे उठाते हैं, और तभी अचानक एक घायल हंस मतलब जिसको कि चोट लगी हुई है ना, तो वो कहाँ से गिरता है? आकाश से गिरता है। सिद्धार्थ उसके पास जाते हैं और फिर उसको वह उठाते हैं। सिद्धार्थ, अरे ये क्या? इसका शरीर तो वाण से बिंधा हुआ है, कितना लहू बह रहा है, पहले मैं इसका घाव साफ करता हूँ। अब जो सिद्धार्थ हैं वो जैसे ही उस हंस को उठाते हैं, उसको उठा करके वो क्या कहते हैं कि ये क्या, इसको तो बाढ़ लगा हुआ है, मतलब बिंधा हुआ है, वो जो बाढ़ है उसको वो अंदर तक लगा हुआ है ना, और उससे क्या बह रहा है? काफ़ी सारा लहू मीन्स रक्त या खून। ठीक है ना, बह रहा है। पहले मैं इसका घाव साफ़ करता हूँ। जो उसको लगी हुई है वो क्या कहते हैं कि पहले मैं इसको साफ़ कर देता हूँ। वह बाढ़ को निकाल कर घाव साफ़ करता है। इस हंस को किसने बाण मारा? ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं? उस बाण को निकाल देते हैं और उसका घाव साफ़ कर देते हैं। और फिर वो कहते हैं कि इस हंस को किसने बाण मारा? पीछे से आवाज़ आती है, फिर पीछे से एक आवाज़ आती है। किसकी आवाज़ आई है वो देखते हैं। कहाँ गया मेरा हंस, है ना, पीछे से एक आवाज़ आती है। कोई बोलता है कि कहाँ गया मेरा हंस। देवदत्त आता है, उसके हाथ में धनुष है। अब देवदत्त कौन? देवदत्त वो जिसने कि हंस को मारा है। ठीक है ना, तो वो आता है और उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में धनुष भी है। देवदत्त, सिद्धार्थ ये है मेरा हंस है, इसे मुझे दे दो। अब जो देवदत्त है वो सिद्धार्थ से कहता है कि सिद्धार्थ ये हंस मेरा है, तुम इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ, ये तुम्हारा कैसे हो सकता है, इसे मैंने बचाया है। अब सिद्धार्थ कहते हैं कि ये तुम्हारा कैसे हो सकता है, इसको तो मैंने बचाया है ना, ये आसमान से मेरे सामने गिरा था, इसको उठाया मैंने, इसके मैंने घाव साफ़ किए, इसे मैंने बचाया है, तो ये मेरा है। देवदत्त, लेकिन इसे मैंने मारा था, इसलिए ये हंस मेरा है, मुझे दे दो। अब जो देवदत्त है वो क्या कहता है कि इस हंस को तो मैंने मारा है, तो ये इसीलिए ये मेरा है, इसे तुम मुझे दे दो। सिद्धार्थ, नहीं, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है। ठीक है, तो सिद्धार्थ देवदत्त को क्या कहते हैं कि नहीं, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है। मतलब ये हंस तुम्हारा नहीं, ये हंस मेरा है, तुमने इसको मारा था लेकिन इसकी जान मैंने बचाई है, मतलब ये हंस मेरा है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है हमें। देवदत्त,
अधिकार मैं नहीं जानता, मुझे मेरा हंस दो। अब देवदत्त क्या कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि किसका अधिकार है, किसका अधिकार नहीं है, मुझे तो मेरा हंस चाहिए, तो मुझे मेरा हंस वापस दे दो। सिद्धार्थ, नहीं मैं हंस नहीं दूंगा। लेकिन सिद्धार्थ तो वो हंस देना नहीं चाहते थे, ठीक है ना, तो वो उसको यही कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हें हंस नहीं दूंगा। देवदत्त, क्या कहा, नहीं दोगे तो फिर आ जाओ मैदान में। अब जो देवदत्त है वो सिद्धार्थ को कहते हैं, मतलब ललकारते हुए कहते हैं कि क्यों नहीं दोगे, अगर नहीं दोगे तो आ जाओ मैदान में, मेरा सामना करो। तभी मंत्री आकर उन्हें रोकते हैं और फिर जो वहाँ के जो दरबार के जो मंत्री हैं वो आते हैं और उन्हें रोकते हैं। सिद्धार्थ, सारी बात समझा कर। अब सिद्धार्थ उन्हें सारी बात समझाता है, किसको, मंत्री को, है ना, सारी चीज़ें बताता है, जो भी हुआ है वो सब सिद्धार्थ मंत्री को बताता है। फिर वो उन्हें कहता है कि आप ही बताइए मंत्री जी, ये हंस किसका है। और फिर सिद्धार्थ मंत्री से कहता है कि आप ही बताइए मंत्री जी, ये हंस किसका है। तो मंत्री, इसका निर्णय तो राज दरबार में ही किया जाएगा। अब जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि इसका निर्णय कहाँ पर किया जाएगा, राज दरबार में किया जाएगा। मंत्री दोनों को राजा के दरबार में ले जाते हैं और फिर वो दोनों को, देवदत्त और सिद्धार्थ दोनों को कहाँ ले जाते हैं, राज दरबार में ले जाते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला दृश्य कंप्लीट। चलिए अब हम चलते हैं दूसरा दृश्य, देखते हैं क्या दिया हुआ है। राजा शुद्धोधन का दरबार। किसके दरबार में गए वो लोग, शुद्धोधन। ठीक है, मंत्री, महाराज की जय हो। अब मंत्री क्या कहते हैं, महाराज की जय हो। महाराज सारी घटना समझाते हुए, अब जो मंत्री है वो बाकी की सारी घटना महाराज को बता चुके होते हैं, ठीक है ना। अब आप ही निर्णय कीजिए कि हंस किसका है। और फिर कहते हैं कि अब आप ही बताइए कि यह हंस किसका है, किसको देना चाहिए। ठीक है, राजा, दोनों राजकुमारों के बीच हंस को रख दीजिए, वह स्वयं ही पात्र चुन लेगा। अब राजा क्या कहते हैं, जो राजा शुद्धोधन है वो कहते हैं कि दोनों राजकुमारों के बीच, है ना, मतलब कि किसके, सिद्धार्थ और देवदत्त के बीच हंस को रख दीजिए, वो खुद ही डिसाइड कर लेगा कि उसे किसके पास जाना है। ठीक है, सिद्धार्थ के पास या देवदत्त के पास। ठीक है, हंस को बीच में छोड़ दिया जाता है, वह धीरे धीरे राजकुमार सिद्धार्थ के पास चला जाता है। और फिर जो हंस है उसको कहाँ छोड़ दिया जाता है, बीच में छोड़ दिया जाता है, दोनों राजकुमार के बीच में छोड़ दिया जाता है। तो हंस किसकी तरफ जाता है, जिसने उसकी जान बचाई, ना कि जिसने उसे मारा। ठीक है, तो वो किसके पास जाता है, राजकुमार सिद्धार्थ के पास। मंत्री, देखिए महाराज, नीर क्षीर विवेकी हंस ने स्वयं ही निर्णय कर लिया, वह तो सिद्धार्थ के पास चला गया। अब मंत्री कहता है किससे, महाराज से, है ना, क्या कहता है कि देखिए महाराज, नीर क्षीर विवेकी हंस। नीर क्षीर विवेकी हंस मतलब समझदार, है ना, दूध और पानी के बीच फ़र्क को समझने वाला। ठीक है ना, हंस जो है वो कैसा है, समझदार होता है। ठीक है ना, जो दूध और पानी के बीच के फ़र्क को जानता है। ठीक है ना, हंस ने स्वयं ही निर्णय कर दिया, वह तो सिद्धार्थ के पास चला गया। फिर वो कहाँ चला गया, सिद्धार्थ के पास चला गया। राजा, हंस सिद्धार्थ का हुआ। फिर राजा क्या कहते हैं कि अब जो हंस है वो किसका हुआ, सिद्धार्थ का हुआ, ये हंस सिद्धार्थ को दे दो। सभी लोग महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सिद्धार्थ हंस को उठाकर चला जाता है और फिर सभी एक साथ जो राजा शुद्धोधन है उनके जयकार करते हैं। क्या कहते हैं कि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। और फिर सिद्धार्थ उस हंस को लेते हैं और उसको उठा करके अपने साथ चले जाते हैं। ठीक है, अतः हंस के व्यवहार ने बता दिया कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और इस तरह जो हंस है उसके व्यवहार से हम ये समझ सकते हैं, हम इस चीज़ को जान सकते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है ना, हम किसी चीज़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उससे ज़्यादा हम उसकी मदद कितनी कर रहे हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है ना, इसीलिए कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। ओके, तो ये आप इसे दोबारा अच्छे से एक बार रीड कर लेंगे। ठीक